प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मेरे अज दे लैक्चर का विषय है आधुनिक पंजाबी कविता का लेखा जोखा या प्रवृत्तियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा अज का लैक्चर कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी कुरुक्षेत्र के BA भाग पहला विच लगी किताब कावनाद ते आधारित रहेगा। कावनाद दे विच अलग अलग प्रवृत्तियां दीयां कवितावां नूं जिहड़ा है परोया गया है और उन्हां कवितावां नूं समझण वास्ते, उन्हां दा पिछोकड़ समझण वास्ते ये जरूरी है कि सानूं आधुनिक पंजाबी कविता दीयां प्रवृत्तियां दा पता होना चाहिदा है। आधुनिक कविता तो भाव नवी कविता, मतलब 1900 तो बाद की जिहड़ी कविता साडे सामने आई, उत्थों असी आधुनिक पंजाबी कविता का निकास या जन्म मानते हाँ, क्योंकि असी दो तरह नाल आधुनिक पंजाबी कविता और उस तो पहला जिहड़ी मध्यकाली पंजाबी कविता, दो रूपों विच कविता नूं वंडदे हाँ। आधुनिक पंजाबी कविता नूं असी 1900 तो लैके शुरू मानते हाँ और दोस्तों असी इसकी पहली किताब 1905 विच प्रकाशित हुई किताब भाई वीर सिंह की किताब राणा सूरत सिंह नूं पहली पुस्तक मानते हाँ और भाई वीर सिंह नूं इसका पहला मोडी कवि मानते हाँ। जे आधुनिक पंजाबी कविता नूं भी असी दो भागां विच वंडना होईए तां असी 1900 तो लैके 1960 तक की कविता नूं और 1960 तो बाद की कविता नूं इन्हां दो भागां दे विच वंड सकते हाँ। 1900 तो लैके 1960 तक मुख्य तौर ते आधुनिक पंजाबी कविता दे विच साडे कोल चार प्रवृत्तियां आईयां ने, जिन्हां विचों रहसवाद, रोमांसवाद, प्रगतिवाद ते जुझारवाद, ये चार प्रवृत्तियां ने। 1960 तो बाद विद्यार्थियों साडे कोल जिहड़ियां प्रवृत्तियां देखण नूं मिलियां, उन्हां विचों प्रयोगवाद, सुहजवाद, पंजाब संकट, नारीवाद ਅਤੇ अलग अलग सूबियां की कविता जिमें प्रवासी भी कविता और एक गज़ल और गीत जे रूपां के आधार पर असीं वरतीए तो ये कवितावां ये धारावां साडे सामने जिहड़ियां मुख्य तौर पर पेश हुंदियां हन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहानूं इन्हां प्रवृत्तियां बारे, इन्हां धारावां बारे, इन्हां लहरां बारे दसांगा। ते आधुनिक पंजाबी कविता की सब तो पहली प्रवृत्ति या धारा है रहसवादी पंजाबी कविता। रहसवाद विद्यार्थियों, रहस का शाब्दिक अर्थ है जिसका ज्ञान ना होवे ते दुनिया का सब तो वड्डा रहस वो परम पिता परमात्मा, वो कुदरत का कादर जिसका कोई भी था नहीं पा सकिया ते उसकी बनाई कुदरत जिसका बंदे नूं पूर्ण रूप च कदे था नहीं प्राप्त होया। इस तरह के रहस नूं जदों कविता अपने खिलावे च लैंदी है तो उस कविता नूं रहसवादी कविता कहा जाता है। इस तरह की कविता का आधार जिहड़ा है वो रब की गल, पूर्ण परमात्मा की गल नाल जुड़िया हुंदा है। और रहसवादी कविता के जिहड़े प्रमुख कवि ने भाई वीर सिंह, धनी राम चातरिक, मोहन सिंह वैद आदि ने, पर साडी जिहड़ी कावनाद पुस्तक है उस दे विच भाई वीर सिंह नूं मुख्य तौर पर लिया गया है और उस दियां जिहड़ियां जिहड़ियां कवितावां लईआं गईआं ने, कुदरत, कुतब दी लाट, अणडिठा रसदाता, साईं लई तड़प अते किकर, ये 5 कवितावां लईआं गईआं हन। रहसवाद तो बाद आने वाली धारा रोमांसवाद है। रोमांसवाद तो भाव प्यार, मुहब्बत। असल विच रोमांसवाद दुनिया भर के सारे साहित्यां दे विच एक मकबूल विषय है। रोमांस तो भाव प्यार, लेकिन सिर्फ रोमांसवाद कविता दे विच सिर्फ मर्द औरत दे प्यार तक सीमित नहीं है। इस दे विच पंजाब प्यार, देश प्यार, बोली प्यार, मानव प्यार, ये सारे प्यार जिहड़े ने शामिल है। और इस धारा दे जिहड़े मुख कवि ने वो पूर्ण सिंह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम आदि कवि ने, जिन्हां विचों पूर्ण सिंह साडे सिलेबस विच जिहड़ा है कावनाद दे विच पूर्ण सिंह दियां कुछ कवितावां शामिल ने, जिवें मेरा टुੱਟਾ जिहा गीत, जवान पंजाब दे, हल वाउण वाले, पंजाब नूं कूकां मैं। मोहन सिंह दी भी कुछ कवितावां जो रोमांस दे नाल जुड़ियां होईयां ने, ओ कुड़ी पोठोहार दी, अज कोई आया साडे वेड़े, आ अंबी दे बूटे थल्ले आदि कवितावां जिहड़ियां सिलेबस दे विच शामिल ने। बाबा बलवंत दी कविता उसदा हार भी
रोमांसवादी कविता के घेरे विच आउंदी है। प्यारे विद्यार्थियों, तीजी प्रवृत्ति जिहड़े साडे सामने है वो प्रगतिवादी है। प्रगतिवाद तो भाव है अगांह वधू ਸਾਹਿਤ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੇਖਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਔਰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 1936 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ। संत सिंह शेखों ने कुछ कहानियां लिखियां जिसदे नाल प्रगतिवादी कविता और, लेकिन जे कविता की गल करिए, मोहन सिंह ने कविता दे विच रोमांसवाद धारा नूं छड्ड के प्रगतिवाद की शुरुआत की। और कमाल की गल दोस्त विद्यार्थियों ये है कि जिहड़े कवि पूर्ण रूप चो रोमांसवादी कविता लिख रहे सी, वो सारे दे सारे हौली हौली प्रगतिवादी कविता लिखण लग गए। ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋ ਫੁੱਟੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 12 ਮਾਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਵਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ और कत्तक कुंजा कवितावां भी इसे दायरे च आउंदियां ने। इस तो बाद जिहड़ी चौथी धारा है वो जुझारवाद है। जुझारवाद तो अर्थ है हथियारबंद क्रांति। वो कविता जिहड़ी कहंदी है कि शांति नाल मजदूरां नूं, गरीबां नूं अपने हक नहीं मिल सकते, उस दे लई उन्हां नूं हथियार चुकने पैणे हैं। ये जिंदगी दा एक नंगा सच है। और दोस्त साथियों, ये कविता जिहड़ी है नक्सलवादी लहर तो प्रभावित कविता है। इसका जन्म पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके दे विच, दार्जिलिंग जिले दे विच सिलीगुड़ी एक नक्सलवाड़ी पिंड दे विच होया, जिथे हाकमां तो तंग आके कुछ किसानां मजदूरां ने हथियार चुक लए और हथियारबंद क्रांति शुरू कर दी। अवतार सिंह पाश इस कविता का सब तो मोढी कवि साडे कोल हैगा है। अवतार सिंह पाश दियां भी कवितावां साडे कोल रात नूं और तूफाना ने कदे मात नहीं खाधी कावनाद पुस्तक विच शामिल ने। इस तो इलावा संत राम उदासी और लाल सिंह दिल वर्गे कवि भी इस कविता के मुख कवि हैं, पर उन्हां दी कोई कविता कावनाद दे विच अजे दर्ज नहीं है। 1960 तो बाद आधुनिक पंजाबी कविता एक होर नवी पुलांग पटदी है, एक होर, क्योंकि बहुत कुछ बदलता है। 1966 के जिमें हरियाणा सूबा, पंजाब और हरियाणा भी अलग अलग हो जाते हैं। होर भी बहुत सारे राजनीतिक आर्थिक जिहड़े बदलाव आउंदे ने, उन्हां करके कविता दे विच एक सब तो वड्डा जिहड़ा बदलाव आउंदा है, जिस धारा की आमद हुंदी है, वो प्रयोगवाद हैगा है। प्रयोगवाद दा अर्थ जिहड़ा है वो कविता दे विच नवे नवे प्रयोग, नवे नवे बिंब, नवी नवी शैली का प्रयोग जो होंदा है उसनूं प्रयोगवादी कविता कहा गया। असल च बदलाव समाज का नियम है। जब समा बदलता है तो समाज भी बदलता है, और जो समाज बदलता है तो साहित्य दे विच भी बदलाव देखने को मिलते हैं। इस तरह 1960 तो बाद मशीनीकरण का दौर आया और शहरीकरण का रंग जिहड़ा है कविता दे विच देखा गया। शहरीकरण के आमद नाल तनाव की गल हुई, कविता दे विच भी तनाव की झलक दिखण लगी। मैं दी होंद की समस्या उभर के सामने आई।
बनावटी रंग का मिश्रण देखने ਨੂੰ मिलिया और इस तरह की जी कविता सी उसनों नवे नवे प्रयोगों के राही लिखा गया, नवे नवे बिंबां का प्रयोग किया गया और नवी शैली का प्रयोग किया गया जिसनों प्रयोगवादी कविता कहा गया। इसका जिहड़ा मुख कवि साडे सामने है वो जसवीर सिंह आलूवालिया है और जसवीर सिंह आलूवालिया की भी कावनाथ दे विच कवितावां मैं कागज़ दा रावण अते भैणों ते भरावो दो कवितावां साडे कोल शामिल ने। उस तो बाद जे सोहजवाद की गल करिए तो सोहज तो अर्थ है सुंदरता और सुंदरता मनुख नूं हमेशा आकर्षित करती है, भावें वो किसी रूप च भी होवे, प्रकृति की सुंदरता होवे, पोशाकों की सुंदरता होवे, किसी भी तौर की सुंदरता होवे। और कविता दे विच भी सुंदरता जिहड़ी है वो अपना एक अलग महत्व रखती है। वो कवि जिन्हां कवियां ने कविता की सुंदरता वाल वधेरे ध्यान दिता, उसके कला पक्ष नूं निखारण की कोशिश की, वध निखारिया, उन्हां कवियां नूं सोहजवादी कवि कहा गया। ते जिहड़ी बिंबां अलंकारां नाल सजाई हुई कविता सी पूर्ण रूप तो उसनूं सोहजवादी कविता कहा गया। इस दे विच साडी कावनाथ विच दो कवि शामिल ने जिन्हां विचों एक शिव कुमार बटालवी जो बहुत मशहूर कवि पंजाबी दे विच बहुत नामवर कवि ने। उन्हां दी कविता लूणा रुख तैनूं दियां हंजुआं दा पहाड़ा ते असां तजोबन रुत्ते मरना शामिल ने। उस दे नाल ही डॉक्टर हरभजन सिंह उन्हां दी कविता चल बुलिया सड़क दे सफ़े ते पिंजरे कावनाथ दे विच शामिल ने। इस तो इलावा पंजाब संकट की भी किते किते गल देखण नूं मिलदी है। उस कविता नूं पंजाब संकट के दायरे च असीं गिणदे हाँ। 1984 के जिहड़े बड़े दंगे होए, मानवी कदरां कीमतां नूं जोड़ा नुकसान जिहड़ा होया, जदों बंदे दे दिल ते ठेस लगी तां शायर दे भी दिल ते ठेस लगी और उहदे दिल चों उन्हां हालातां दे विच जिहड़ी कविता निकल के सामने आई उन्हां बारे उसनूं पंजाब संकट की कविता कहा जाता है। इस दे नाल ही नारीवाद की झलक भी इस किताब च देखण नूं मिलदी है। नारीवाद अमृता प्रीतम की कविता कन्यादान दे विच नारीवाद की झलक देखण नूं मिलदी है और बाबा बलवंत की कविता जिहड़ी है दूर एक बहली खड़ी उहदे विच भी ये झलक देखण नूं मिलदी है। इस दे नाल ही हरियाणा जो खास करके एक देखा गया है, हरियाणा के कुछ विशेष कवि भी इस कावनाथ दे विच शामिल किए गए हैं जिन्हां विचों हरभजन सिंह कोमल दियां दो कवितावां चिड़ियां अते फर्क इहदे विच शामिल की गई ने। हिम्मत सिंह सोढी दियां कवितावां हाथी देश लई अमन ये दो कवितावां शामिल की गई ने। हाथी एक इस प्रतीकात्मक कविता है। हरभजन सिंह रेणु दियां कवितावां कौन हसे हुण हासा और कीड़ी लीला है भी दर्ज ने और इस दे नाल ही रमेश कुमार दियां कवितावां दरिया अते सतवीं ताड़ी भी इहदे विच दर्ज कीतियां गईयां हन। तां प्यारे विद्यार्थियों इस पुस्तक दे विच संपादक ने हर धारा दे विचों कविता लैण की कोशिश की है ताकि तुहानूं हर धारा बारे पंजाबी हर धारा हर विचारधारा और हर प्रवृत्ति बारे कोई ना कोई कविता पढ़न नूं मिले और जिमें जिमें असीं तुहानूं कवितावां पढ़ावांगे नाल नाल इन्हां धारावां दा जिक्र भी करांगे और दसांगे भी और खुल के दे बारे चर्चा करांगे। अज दे लैक्चर च क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए लैक्चर, अज दे लैक्चर च इन्ना बहुत करन दे लई ध्यान देण लई बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्नवाद।